हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का एक और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मैं अंकज सर आप लोगों के लिए आज फिर से एक धमाकेदार डिस्टेंस फार्मूला को लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला से आपका जो है मतलब कई बार क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं एग्जाम में, नहीं जिससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इससे पहले एक बार और जो है आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह जो भी भाई बहन आपके हैं वो उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला के विषय में जानेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि दो बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 और y2 है। ठीक है, तो दो बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं। तो E जो है P x1 और y1 ले लेते हैं फ्रेंड्स, और ये Q x2 y2 ले लेते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? और ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, मिला देते हैं। कोई दिक्कत? अब हम लोग रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना करते हैं। ध्यान दीजिएगा रचना क्या करते हैं। ध्यान देंगे कि PA लंब AB QB लंब AB तथा PC लंब QB डालते हैं। ठीक है, डाला, कोई दिक्कत है फ्रेंड्स? PA लंब AB यानी कि P जो है इसको लंब कहाँ डाल देते हैं, यहाँ A के लिए, और Q को जो है लंब डाल देते हैं हम लोग किसके लिए, P के लिए। फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, तो दिक्कत फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से ले लेते हैं, लंब डाल देते हैं यहाँ पे B। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये डाले और इसके बाद हम लोगों ने देखा PC लंब QB, तो PC जो है लंब किसको डालना है, QB। यहाँ फ्रेंड्स Q है तो यहाँ Q डाल लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे P जो है, P इसका निर्देशांक कितना है, x1 y1। इसका मतलब x का जो मूल बिंदु से दूरी है वो x1 है और y का जो मूल बिंदु से दूरी है वो y1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेके फ्रेंड्स और यहाँ तक ये क्या है, x1 है, और यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ तक क्या है, y1। ये क्लियर हो गया होगा मेरे साथ? क्लियर? चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना, इस Q का जो निर्देशांक बिंदु है वो x2 और y2 है। इसका मतलब है कि y जो है, y अक्ष से जो मूल बिंदु की दूरी है वो y2 है, और x अक्ष से जो मूल बिंदु की दूरी है वो फ्रेंड्स कितना है, बता दीजिए आप लोग। तो ये आपका है, आपका x2 है। ऐसे समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ से, अगर यहाँ से A बिंदु तक की दूरी x1 है और यहाँ से कुल दूरी आपका x2 है, राइट? नहीं, चलिए उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ जो आप देख रहे हैं लंब डाल रहा है, यहाँ भी लंब डाल रहा है, तो ये कितना डिग्री होगा, लंब डाला यानी कि 90 डिग्री। फ्रेंड्स ये भी लंब डाल रहा है, ये भी आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। फ्रेंड्स ये भी लंब डाला है, ये भी आपका कितना, 90 डिग्री। तो आप समझ रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का जो योग होता है फ्रेंड्स वो 360 होता है। तो ये 90, तो ये भी तो आपका 90। कोई तकलीफ नहीं ना? चलिए फ्रेंड्स एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है आमने सामने की भुजा की बात है। देखिए फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ से पूरा की दूरी y2 है, राइट? अब हम यहाँ लंब डाले हैं, प्रत्येक को 90 डिग्री का है ना, तो इसका मतलब यह है क्या है, आयत। तो अब देखेंगे कि इसीलिए PABC ये क्या है फ्रेंड्स, आयत। आयत है, तो आयत का तो प्रत्येक को 90 डिग्री होता है। इसके साथ से एक और होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है
कि आप जो है एक ही नहीं और होंगे, लेकिन इसमें हम लोग समझेंगे एक और होते हैं। जैसे फ्रेंड्स ये होते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर फ्रेंड्स ये y1 है तो ये भी तो y1 ही में होंगे, क्या है कि नहीं फ्रेंड्स। जहां तक बात है तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भुजा है वो PA बराबर क्या होंगे, बताइए फ्रेंड्स। वो होंगे आपका CB नहीं और बराबर y1 हो जाएंगे। क्लियर है। अभी देखिएगा इस हिसाब से देखेंगे कि OA जो है नहीं x1 है और OB जो है आपका वो है आपका x2, तो हमको AB निकालना है। तो AB बराबर फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, मतलब सॉरी क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखेंगे AB बराबर हो जाएगा आपका OB माइनस OA ना। आप समझिएगा OB माइनस OA का मतलब क्या, OB आपको यहाँ से यहाँ तक है ना, OA आपको यहाँ से यहाँ तक, तो ये बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ वाला में से ये घटा लेंगे यहाँ से यहाँ ना, यानी OA घटा लेंगे OB में से, तो हमको पता चलेगा। तो देखिए OB का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, OB का वैल्यू आपका x2 है और माइनस OA का वैल्यू कितना है आपका x1 है नहीं, यानी OX कितना है x1 है। तो फ्रेंड्स ये आपका निकल गया AB, यानी कि AB बराबर फ्रेंड्स x2 माइनस x1। और आयत किस आमने सामने की भुजा फ्रेंड्स बराबर होता है कि नहीं होता है, बता दीजिए आप, होता है ना, हाँ होता है। चलिए तो यहाँ से जो ये निकला x2 माइनस x1, तो ये जो है ये दोनों सामने बराबर हो जाते हैं, ये भी निकला x2 माइनस x1 का। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना। अभी देखेंगे, अभी क्या देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखेंगे कि मतलब कि यहाँ में देखेंगे QB जो आपका है वो y2 है और CB जो है आपका y1 है। तो क्या QC नहीं निकलेगा, तो निकल जाएगा। तब QC बराबर क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये होगा कि QB माइनस CB है ना मेरे दोस्त। तो अब देखेंगे QB माइनस QC, तो QB आपका y2 है और माइनस QCB आपका कितना है बच्चों मेरे y1 है। इसका मतलब ये हुआ कि QC जो निकला आपका y2 माइनस y1 निकला। चलिए इतना नोट कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे बच्चों हम लोग आगे देखते हैं इसको कि त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज PCQ में, त्रिभुज PCQ में है ना, PQ जो बराबर है, PQ चूंकि हमको दूरी निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, तब PQ बराबर जो होगा फ्रेंड्स PQ स्क्वायर बराबर वो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स PC स्क्वायर प्लस आपका CQ स्क्वायर। आप जानते हैं ना किससे, तब पाइथागोरस है ना, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देंगे फ्रेंड्स PQ स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर, तब PC स्क्वायर कहाँ है आप लोग बताएंगे, तो ये है x2 माइनस x1 है ना, इसका मान है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस CQ कहाँ दिख रहा है, तो CQ हम लोगों ने निकाला था फ्रेंड्स, भूल गए निकालना, यहाँ पे लिखे थे निकाल के। तो ये जो है आपका CQ में कितना निकल था, y2 माइनस y1 निकला था ना फ्रेंड्स, यानी पूरा में से इतना घटाएंगे तुमने अब CQ पता चला। तो यहाँ जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर है ना फ्रेंड्स। अब देखेंगे कि अगर बराबर के इधर बराबर के स्क्वायर रहेगा, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस नहीं, उसके बाद y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर क्या फ्रेंड्स। तो इसीलिए बिंदु कौन चीज, बिंदु Px1 y1 है ना, तथा बिंदु Q ना हुआ Q x2 y2 के बीच की दूरी क्या निकला, दूरी निकला आपका कितना, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के
होल स्क्वायर। अगर अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, है ना। अब जो है आपका दूरी सूत्र यही निकला, दूरी सूत्र आपका निकला यही, वो निकला x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। क्लियर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? अगर आपको कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तो आपका फॉर्मूला निकल के आया ये वाला, ठीक है। और कैसे निकल के आया मैंने बारी बारी से आपको बताया। तो फ्रेंड्स अब इस पर हम लोग एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कोई सवाल दे दिया कि यदि कोई बिंदु P 1 3 तथा Q कितना फ्रेंड्स 2 5 हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या फ्रेंड्स, करें ना। तो दूरी सूत्र क्या कहता है? दूरी सूत्र कहता है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर कहता है कि नहीं कहता? अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है, ठीक है। अभी देखेंगे तो हमको P और Q यानी कि PQ का बीच की जो दूरी निकलेगा रूट अंडर। अभी फ्रेंड्स देखिए x1 यानी यहाँ देखिए P है तो x1 होगा, है ना, और P1 और 3 है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था y1 और यहाँ x2 और ये y2। क्लियर है? तो अब देखिए फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो x2 आपका ये 2 है तो 2 माइनस कितना 1 क्योंकि x1 इतना है और इसका होल स्क्वायर। अब प्लस y2 कितना है फ्रेंड्स, y2 आपका 5 है, y1 आपका 3 है तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स आपका जो PQ निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 2 में से 1 गया था 1 का होल स्क्वायर, अब 5 में से 3 गया था 2 का होल स्क्वायर। अभी बता दीजिए हमको 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 5 यानी कि आपको कुल बात समझ में आया, PQ बराबर रूट अंडर 5, यानी कि कहने का मतलब P और Q के बीच की दूरी रूट अंडर 5 आएगा। अगर आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? नहीं, चलिए तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए गया तो उसका क्या सूत्र होता है। तो पहले हम लोग उसको सूत्र को देख लेते हैं कैसे बनता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई बिंदु जो है P मान लेते हैं, राइट। P आपका कितना दिया है x और y, ठीक है। तो कोई बिंदु जो है, कोई बिंदु है ना P और x और y दिया है, ठीक है, दिया है, समझ गए, कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, ये तो आपको फ्रेंड्स पता है ना कि ये मूल बिंदु है, इसको O से डिनोट करते हैं। इसका निर्देशांक की बाद में बात कर लेते हैं, राइट। कितना होता है 0 0 होता है, मैंने इसको आपके पहले वीडियो में पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्या करते हैं, रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, रचना। क्या करते हैं कि यहाँ तो P बिंदु है तो हम क्या करते हैं OP को मिलाया तथा नहीं PA लंब AO डाला, ठीक है, PA लंब AO डाला। क्लियर है? तो अब देखिए O को क्या किया फ्रेंड्स कि P से मिला दिया, OP को मिलाया, ठीक है। और अब क्या करें हम लोग कि PA लंब जो है OA डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है बताइए। तो फ्रेंड्स देखेंगे P बिंदु का अगर निर्देशांक जो है वो आपका x और y है, इसका मतलब है कि A यहाँ मूल बिंदु से A की दूरी कितना है, x अक्ष की दूरी x है तो हम इसको x मानेंगे। क्या दिक्कत है बताइए। A जो मूल बिंदु से अगर मान ली कि मूल बिंदु से अगर मान ली y अक्ष की दूरी बताएंगे तो y है। क्या फ्रेंड्स सही बात है कि नहीं, y। अब बताइए लंब PA है तो लंब डाले तो ई का है 90 डिग्री है, का है 90 डिग्री है, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर 90 डिग्री है दोस्त तो आप बताइए कि समकोण के सामने वाला तो क्या होता है, कर्ण होता है।
तो यानी कि अब हमको OA पता है और PA भी पता है, तो ज्ञात करना OP और OP ज्ञात करना है। OP बराबर पता नहीं, हमको OA बराबर तो X है और PA बराबर तो Y है नहीं फ्रेंड्स। तो OP का वैल्यू आपको तो पता है कि OP स्क्वायर, चूंकि यहाँ समकोण है तो ये पाइथागोरस पर चला जाएगा। OA स्क्वायर आप प्लस PA स्क्वायर किससे बताइए, पाइथागोरस परिमेय से पढ़े है ना, त्रिभुज बन रहा है ना OAP, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो फ्रेंड्स OP स्क्वायर बराबर OA का वैल्यू X स्क्वायर है आप प्लस PA का वैल्यू Y स्क्वायर है। तो OP बराबर फ्रेंड्स क्या होगा मेरे बच्चों, Y स्क्वायर है। तो OP बराबर फ्रेंड्स हो जाएगा आपका X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी मतलब मूल बिंदु से दूरी है ना फ्रेंड्स, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ऐसा आपको दिक्कत होगा तो नीचे भी देख ले। विद्यार्थियों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए हमको कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम है, नहीं है तो हम लोग जो देखेंगे फ्रेंड्स ये टाइप 1 है। मतलब टाइप जो है आप देखेंगे, एक तरफ से हम लोगों ने दूरी सूत्र को कवर किया, दूसरे टाइप से हम लोग फिर दूसरे टाइप से इस फॉर्मूला को देखेंगे। पहले नोट कर लीजिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अब टाइप 2 से बात कर लेगा। टाइप 2 से तो हम लोग देखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है ना, और इसका निर्देशांक जो है आपका कितना X और Y है, यानी x2 माइनस y2 का जो निर्देशांक है वो कितना दिया हुआ है बताइए, इतना दिया हुआ है। और x माइनस x1 और y1 का जो निर्देशांक है वो 0 है, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 है। तो दूरी सूत्र लगा लीजिए डायरेक्ट। दूरी सूत्र अगर हो तो आप क्या देखेंगे, दूरी सूत्र कहता है कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे x2 के जगह पर क्या है आपका, वो x है और माइनस वो x1 के जगह पे 0 है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर आप प्लस देखिए y2 के जगह पर y है ना, और y1 माइनस y1 के जगह पर कितना है 0 है। तो इसका होल स्क्वायर और रूट में है तो रूट में दे दीजिए। तो अब बताइए, तो x में से 0 गया तो x का होल स्क्वायर प्लस y में से 0 गया तो y का होल स्क्वायर। तो आपको कुल मिला के तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही ना आया। तो यही तो दूरी सूत्र है। क्लियर ना, क्या है ये दूरी सूत्र है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना फ्रेंड्स। चल